कुछ नहीं कर दिया चलो चालू हो गया। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। गाथा 9 सभी साथ में बोलेंगे फिर से। सेवे सद्गुरु चरण ने त्यागी दई निज पाशा, पामे ते परमार्थ ने निज पद नो लेला। कल हमने 9वीं गाथा को शुरू किया था। अभव्य का तारा हुआ तरता है, ये किसी एक तब्बे में किसी ने वचन लिखा है। वह उसकी समझ की अयथार्थता समझ में आती है। वास्तविक ऐसा कोई शब्द हमें जानने में नहीं आता है। आगे कहते हैं, कदाचित कोई ऐसा कहे कि अभव्य जो कहता है वह यथार्थ नहीं है। ऐसा भाषित होने से यथार्थ क्या है? उसका लक्ष्य होने से जीव स्वविचार को पाकर तरा, ऐसा अर्थ करे तो एक प्रकार से संभवित है। परंतु इससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अभव्य का तारा हुआ तरा, क्योंकि अभव्य जीव जो कहता है वह यथार्थ नहीं है। ऐसा भाषित होने से यथार्थ क्या है? उसका लक्ष्य होने से जीव स्व विचार को पाकर तरा। तो जब जीव स्व अपना स्वयं का ही विचार स्वयं से करता है तब वो उस तत्व को पाकर आगे बढ़ता है। परंतु उसे ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अभव्य का तारा हुआ तरा, क्योंकि अभव्य को जो अपने भीतर की ओर दृष्टि करनी है उसका यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, और जो तरता है वो अपने अंतर्मुख दृष्टि करके अपने स्वभाव और स्वरूप की ओर दृष्टि करके ही तरता है। तो उपादान की योग्यता से तरते हुए होने से वो अभव्य से तरा हुआ नहीं कहा जा सकता। ऐसा विचार कर जिस मार्ग से अनंत जीव तरे हैं और तरेंगे, उस मार्ग का अवगाहन करना और मान आदि की अपेक्षा का त्याग कर स्वकल्पित अर्थ का त्याग करना, यही श्रेयस्कर है। अपनी मति कल्पना से जो अर्थ किए जाते हैं उसका त्याग करने का हमें प्रयास करना है। कभी अल्प ज्ञान यानी बाहर के अल्प क्षेपम ज्ञान की अपेक्षा से कभी कोई अयोग्य वचन निकल भी जाए और योग्य वचन कहीं से सुनने को मिले तो त्वरित हमें उसका स्वीकार करना चाहिए। यदि आप ऐसा कहें कि अभव्य से तरा जाता है तो अवश्य निश्चय होता है कि असद्गुरु से भी तरा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी जिसने अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव नहीं किया है, ऐसा जीव अभव्य के श्रेणी में ही एक बार कहलाया जाएगा, चाहे वो भव्य हो या अभव्य हो। क्योंकि जब तक स्वयं के आत्मा की अनुभूति नहीं करता है तब तक वो जीव वास्तविक निश्चय की अपेक्षा से भव्यता के श्रेणी में नहीं आता है। और उसका यदि हम उपदेश सुनेंगे जिसने अपनी आत्मा का अपने स्वरूप का अनुभव नहीं किया है, तो ऐसे उपदेशों को असद्गुरु की श्रेणी में ही लिया गया है। इसलिए भले ऐसे जीवों का कथन सुन के कोई सम्यक दर्शन को प्राप्त भी कर ले तो वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं की उपादान की योग्यता से ही प्राप्त करता है। वहाँ सद्गुरु की कृपा हुई ऐसा कदाचित भी मानने में नहीं आता है। और यदि ऐसा माना जाए तो अभव्य से तरा जाता है या असद्गुरु भी तार सकते हैं, इस बात को पुष्टि मिलती है। इसलिए उस बात को जड़ मूल से उखाड़ने का प्रयास किया गया है। और कहते हैं कि असोचा केवली, जिसने पूर्व काल में किसी से धर्म नहीं सुना,
उसे किसी तथारूप आवरण के क्षय से ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ऐसा शास्त्र में निरूपण किया है। वह आत्मा का महात्म्य बताने के लिए और जिसे सद्गुरु का योग न हो उसे जागृत करने के लिए, उस अनेकांत मार्ग का निरूपण करने के लिए बताया गया है। जैसे कहते हैं कि किसी ने बिना गुरु के भी ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, ऐसा भी संभवित हो सकता है, क्योंकि दो प्रकार का ज्ञान बताया है, एक निसर्गगर्भित और एक सद्गुरु से द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान। यानी जिन्होंने पूर्वभव में उसकी आराधना की हुई है। श्रीमद जी जैसे जीव है कि पूर्वभव की आराधना अपने साथ में लेके आए थे, उनको इस भव में किसी भी वास्तविक प्रत्यक्ष गुरु की आवश्यकता नहीं थी। जैसे सुना समझा जाना, अपने उस भवों को भव जाति स्मरण के द्वारा जो भव याद आए और फिर शास्त्रों के माध्यम से जो पढ़ा, उसके माध्यम से उन्होंने अपने स्वयं का निर्णय स्वयं के अपनी योग्यता के आधार पर किया। और ऐसे आधार पर जो करते हैं उनको सद्गुरु का योग न भी हो तो भी इस मार्ग को अपनी सिर्फ और सिर्फ आत्मा के महात्म्य के आधार पर उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। और उस अनेकांत मार्ग का निरूपण करने के लिए इस प्रकार के कथन बताए जाते हैं। परंतु सद्गुरु की आज्ञा से प्रवृत्ति करने के मार्ग की उपेक्षा करने के लिए नहीं कहा है। इसलिए जब भी हमें अभी चलना है, अपने सद्गुरु ने जो आज्ञा बताई है, जो मार्ग का यथार्थ प्ररूपण किया है, ऐसे सत्पुरुषों को पहचान कर, ऐसे सद्गुरुओं का अभी आगे लक्षण बताएंगे, ऐसे उनके लक्षणों को जानकर उन सद्गुरुओं के माध्यम से ही यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके उनकी आज्ञा के अनुसार अपने प्रवृत्तियों का प्रवर्तन करना चाहिए। और फिर इस स्थल पर तो उल्टे उस मार्ग पर दृष्टि आने के लिए उसे अधिक सबल किया है और कहा है कि वह असोचा केवली, अर्थात असोचा केवली का यह प्रसंग सुनकर कोई जो शाश्वत मार्ग चला आया है उसका निषेध करे, यह आशय नहीं है, ऐसा निवेदन किया गया है। तो ऐसी बातों को सुनकर उसमें अटक कर हम न भटके, इस अपेक्षा से, हर अपेक्षा से प्रसंग के अनुसार उस मार्ग को बताने का महापुरुष प्रयास करते हैं। किसी तीव्र आत्मार्थी को कदाचित सद्गुरु का ऐसा योग न मिला हो और उसे अपनी तीव्र कामना और कामनाएं ही निज विचार में संलग्न होने से अथवा तीव्र आत्मार्थ के कारण निज विचार में लीन होने से आत्मज्ञान हुआ हो, तो वह सद्गुरु के मार्ग का निषेधक जीव न हो तभी हुआ हो। और मुझे सद्गुरु से ज्ञान नहीं मिला इसलिए मैं बड़ा हूँ, ऐसा भाव न रखने से हुआ हो, ऐसा विचार कर विचारवान जीव को जिससे शाश्वत मार्ग का लोप न हो, ऐसे वचन प्रकाशित करने चाहिए। इसलिए इस अपेक्षा से कहा कि बिना सद्गुरु के भी कोई ज्ञान प्राप्त करता है तो कहीं न कहीं इस भव में नहीं परंतु पूर्व भव में ऐसे सद्गुरु मिले हैं कि जिनसे उसने यथार्थ ज्ञान पाकर उसका निर्णय किया है या निर्णय करने से कुछ ही वंचित रहा हो, उसे अब इस भव में प्रत्यक्ष सद्गुरु नहीं भी हो तो पूर्व भव की सद्गुरु की आराधना के द्वारा इस भव में ऐसे जीव आगे बढ़ सकते हैं। ये अपने मान और अहंकार को उसे पुष्ट नहीं करना है कि देखो मैं कितना महान हूँ कि मैंने स्वयं से स्वयं का मार्ग पाया है। इस अहंकार को बिल्कुल भी हमें वहाँ खड़ा नहीं करना है, जिससे शाश्वत मार्ग का लोप न हो जाए। ऐसे वचन को ही प्रकाशित करने चाहिए। यानी एक अपेक्षा से जो व्यवहार विनय बताया गया है कि अपने अहंकार को तोड़ के लिए ऐसे विनय और व्यवहार का हमें अपने जीवन में जरूर उपयोग रखना चाहिए। अब उससे दृष्टांत से कहते हैं कि एक गांव से दूसरे गांव जाना हो और जिसने उस गांव का मार्ग न देखा हो, ऐसा कोई 50 वर्ष का पुरुष हो और लाखों गांव देख आया हो, उसे भी उस मार्ग का पता नहीं चलता और किसी को पूछने पर ही मालूम होता है। जैसे एक गांव से दूसरे गांव जाना हो
और उस गांव के मार्ग को न देखा हो, ऐसा कोई पुरुष हो और उसने भले लाखों गांव मार्ग देखे हो परंतु उस मार्ग का तो उसे पता नहीं है, तो उस मार्ग का पता चलाने के लिए, पता सही मार्ग पर चलने के लिए किसी को पूछना ही पड़ता है, क्योंकि वो लाखों गांवों का मार्ग वह मार्ग दिखाने के लिए काम नहीं आता है। और यदि नहीं पूछेगा तो वह भूल खा जाता है और उस मार्ग का जानकर 10 वर्ष का बालक भी उसे मार्ग दिखाता है जिससे वह पहुंच सकता है। यदि उस मार्ग को कोई जानने वाला 50 साल का आदमी न जानने वाला हो और 10 वर्ष का जानने वाला हो, तो वो 10 वर्ष का बालक भी वह सही मार्ग दिखाकर उस 50 वर्ष के इंसान को सत्य मार्ग तक पहुंचा सकता है, सही मार्ग तक, अपने स्थान तक पहुंचा सकता है। ऐसा लोक में अथवा व्यवहार में भी प्रत्यक्ष है। इसलिए जो आत्मार्थी हो अथवा जिसे आत्मार्थ की इच्छा हो, उसे सद्गुरु के योग से तरने के अभिलाषी जीव का जिससे कल्याण हो, उस मार्ग का लोप करना योग्य नहीं है। क्योंकि आज के तारीख में जब हम देखते हैं तो ऐसे सद्गुरु के मार्ग को, जो मार्ग इस मार्ग में आना चाहता है, उस मार्ग से भी हटाने का बहुत प्रयास कराया जाता है। ये तो कोई दूसरा मार्ग है, ये अपना मार्ग नहीं है। इस प्रकार से मत, कुल, परंपरा और संप्रदाय का आधार देकर उस मार्ग से उन ज्ञानी पुरुषों से भी वंचित रखा जाता है, हम प्रत्यक्ष देखते हैं। इसलिए इस मार्ग में सद्गुरु के योग से कोई तरने का अभिलाषी जीव हो और इस जिससे उसका कल्याण होना हो, उस मार्ग का लोप करना योग्य नहीं है, क्योंकि उससे सर्वज्ञानी पुरुषों की आज्ञा का लोप करने जैसा होता है। और जैसे आज हम तो क्या पता, लेकिन मैं अपनी स्वयं की बात बताऊं तो जब हम हमारे संप्रदाय समुदाय में जाते हैं और आज भी देखते हैं कि श्रीमद जी का नाम आता है और उनकी कोई पुस्तकें आती है, तो उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए, कांजी स्वामी की पुस्तक गुरुदेव की हो तो ऐसी पुस्तकों पढ़ने के लिए संप्रदाय की अपेक्षा से वहाँ मनाही की जाती है। तो इस तरह से ऐसे ज्ञानी पुरुषों से दूर रखने का जो यहाँ दोष लगता है, उस दोष से हमें जरूर बचना चाहिए। जिसकी जिसकी जैसी योग्यता होगी, हम अपने संप्रदाय को, क्योंकि जनरली आज देखा जा रहा है हर अपने संप्रदाय को बढ़ाना चाहता है, हर अपने धर्म के अनुयायियों को बढ़ाना चाहता है। किस तरह से हमारे यानी इसी को धर्म मान रखा है कि जैसे जैसे मैं अपने अनुयायी, अपने शिष्य, अपने जो जैन धर्म वाला है कि कोई बाहर सा, अब जैसे कोई श्वेतांबर वाला दिगंबर बनता है या दिगंबर वाला श्वेतांबर बनता है तो उसमें एक दूसरे के रोष होता है। दिगंबर वाले, यदि कोई श्वेतांबर वाला दिगंबर बना तो वो खुश होते, देखो हमारे मार्ग में आया, और श्वेतांबर वाले उसका निषेध करते हैं। या कोई दिगंबर वाला श्वेतांबर में चला जाए, कोई जैन अजैन में चला जाए, कोई अजैन जैन की, आज हम वीडियो में जो इसमें आते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं कि कोई एक मुसलमान लड़की नवकार मंत्र गाती है तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमने मान रखा है कि वो हमारे धर्म का ये मंत्र बोल रही है। यदि कोई एक जैन मुसलमान में जाके नमाज पढ़ ले तो मुसलमान वाले खुश हो जाएंगे और जैन वाले उससे नाराज हो जाएंगे। अनादिकाल से यही परंपराएं चल रही है, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप, इस राग द्वेष की मोह माया की जाल में जीव निरंतर भटक रहा है। इसलिए हर जीव को इस बात का वास्तविक विचार करना है कि मेरा कल्याण कहाँ है। कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई गुरु आपको या हमें मोक्ष में नहीं पहुंचा सकता। यदि सत्य धर्म की हम स्वयं से स्वयं की समझ नहीं करेंगे, सत्य धर्म को समझने की हम चेष्टा नहीं करेंगे, तब तक मोक्ष की बातें करना एक अपेक्षा से व्यर्थ ही है। इसलिए सत्य स्वरूप को, सत्य धर्म को, उस सत्य धर्म के स्वरूप को वास्तविक समझ को व्यवहार की अपेक्षा से और निश्चय की अपेक्षा से, दोनों अपेक्षा से समझकर फिर ही उस मार्ग में प्ररूपण करना चाहिए। और ऐसे ज्ञानी पुरुषों के विरुद्ध या किसी के भी विरुद्ध बोलने का हमें कुछ भी अधिकार नहीं है। हमें सिर्फ हमारा काम करना है,
अपनी आत्मा का मुझे मोक्ष जाना है और मैं किस तरह से मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूँ, जिस मार्ग से मिले। इसलिए श्रीमद जी ने सर्वोत्कृष्ट बात बताई, निर्दोष सुख निर्दोष आनंद ले गमे जाति मळे, ए दिव्य शक्ति मान जे थी जंजीरों थी निकले। एक दूसरे के मार्ग का जो हम आक्षेप कर रहे हैं, चाहे श्रीमद जी का मार्ग हो, चाहे गुरुदेव का मार्ग हो, इस मार्ग में भी आज हम इस प्रकार के मतभेद देख सकते हैं। तो इन सारे मतभेदों से हटकर आप जिस मार्ग में हैं और जिस तत्व को पाना चाहते हैं, अपना उपयोग उस मार्ग की ओर न करते हुए उस तत्व की ओर करने का प्रयास करें कि किसने किस प्रकार से किस मार्ग से बताया है, कोई कौन सी क्रिया से बता रहा है, कौन सी क्रिया से बता रहा है। उस क्रिया पर जोर न देते हुए एकमात्र उस क्रिया के द्वारा मैं अपनी आत्मा में, मैं अपने स्वरूप में कैसे लीन हो सकता हूँ, इसी पर जोर देने का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व काल में सद्गुरु का योग तो अनेक बार हुआ है, फिर भी जीव का कल्याण नहीं हुआ, जिससे सतगुरु के उपदेश की ऐसी कुछ विशेषता दिखाई नहीं देती। ऐसी आशंका हो तो उसका उत्तर दूसरे ही पद में कहा है। बहुत बार कहते हैं कि पूर्व काल में अनंत बार ऐसे ज्ञानी पुरुष और सद्गुरु भी मिले, फिर भी आज दिन तक जीव का कल्याण नहीं हुआ। जैसे कहा केवली आगड़ रगयो को, कि केवली परमात्मा के सामने भी जाकर यह जीव बैठा है तो उसका कल्याण क्यों नहीं होगा। तो उसमें किसी महापुरुषों का, सत्पुरुषों का दोष अंश मात्र भी नहीं है। यह हमारे जीव का ही दोष है, हमारा स्वयं का ही दोष है, क्योंकि हमने आज दिन तक उसके यथार्थ स्वरूप को समझा नहीं, और समझा तो अपने जीवन को उसमें उतारा नहीं, और उतारे का प्रयास किया तो परिपूर्ण दशा तक पहुँचने का पुरुषार्थ नहीं किया। इसलिए दूसरे पद में जो कहा है, पामे ते परमार्थ ने निज पदनो ले लक्ष्य, जो अपने पक्ष को छोड़कर सद्गुरु के चरण का सेवन करे वह परमार्थ को पाता है। यानी सेवे सद्गुरु के चरण त्यागी गई निज पक्ष। मेरा जो पक्ष है, मेरी जो कुल परंपरा के आधार पर जो मान्यता है, उस पक्ष को छोड़कर सद्गुरु के चरण का सेवन, यानी सद्गुरु जिस मार्ग को बता रहे हैं, चरण का सेवन ऐसा नहीं कहा कि जिंदगी भर उनके चरणों में पड़े रहो, पड़े नहीं रहना है। उन्होंने जो जो आज्ञा बताई है, जैसा जैसा वर्तन करने को कहा है और उन्होंने जैसा वर्तन किया है, उस आधार पर तो उस ऐसे सद्गुरु के चरण का सेवन जो करता है, उनकी आज्ञा के अनुसार जो अपने जीवन को परिवर्तित करता है, वह उस परमार्थ को पा सकता है। अर्थात पूर्व काल में सद्गुरु का योग होने की बात तो सत्य है, परंतु वहाँ जीव ने उसे सद्गुरु नहीं जाना अथवा उसे नहीं पहचाना, और पहचाना तो उसकी प्रतीति नहीं की, और उसके पास अपने मान और मत नहीं छोड़े, और इसलिए सद्गुरु का उपदेश परिणमित नहीं हुआ। कहीं न कहीं इन बातों में अटका हुआ था, कहीं न कहीं अपनी मान्यता को भी रखना चाहता था और सद्गुरु को भी बातों को स्वीकार करना चाहता था। तो दोनों कैसे संभव है? तो इसलिए अपनी जो कुल परंपरा के आधार पर जो मान्यताएं हैं, संप्रदाय मत के आधार पर जो भी मान्यताएं हैं, उसको सद्गुरु के अनुसार उसको पहचान कर, उसकी प्रतीति करके, अपने मत और मान को छोड़कर सद्गुरु ने जैसा जैसा उपदेश किया है उसके अनुसार वर्तन करने का यदि पुरुषार्थ करे तो जीव जरूर उसमें परिणमित हो सकता है, और नहीं करे तो उस उपदेश का परिणमन उसमें नहीं होता है और परमार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सबसे बड़ी बात अपने मान को, अपने अहंकार को, अपने मत को, अपने आग्रह को सबसे पहले सद्गुरु के चरणों में समर्पित करना है। जैसे कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, अपनी पार्टी को जब तक कोरा नहीं करेगा, सद्गुरु उस पार्टी पर
कैसे लिख सकते हैं? हमारी पार्टी तो हमने पूरी भर दी है, हम सदगुरु के पास जाते हैं और फिर कहते हैं मैंने ऐसा किया, ये किया, वो किया, वो किया। फिर सदगुरु कहते हैं कि सब कुछ तूने कर लिया है, तो अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तुझे क्या बताऊं, कैसे बताऊं? तो अपनी पूरी पार्टी कोरी करके सदगुरु के अनुसार अपने जीवन को परिणमित करने का पुरुषार्थ करें तो परमार्थ की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। इस तरह यदि जीव अपने मत अर्थात स्वच्छंद और कुल धर्म का आग्रह दूर करके सदुपदेश को ग्रहण करने का अभिलाषी हुआ होता तो अवश्य परमार्थ को पाता। इसलिए उसने पूर्व में नहीं पाया और अब यही भूल करेगा तो अब भी नहीं पाएगा, भले सत्पुरुष और ज्ञानी पुरुष मिल जाए। अब यदि उस भूल को निकालेगा, अपने मत और आग्रह को संपूर्णतः धराशायी करेगा, छोड़ देगा और जैसे जैसे सत्पुरुषों ने बताया है वैसे वैसे वर्तन करता रहेगा तो जीव अवश्य परमार्थ को पा सकता है। पाने का अर्थ एक ही है कि संसार में रहकर ये कार्य नहीं हो सकता। कभी भी सद्गुरु संसार में कैसे वर्तन करना है इसका उपदेश नहीं देते हैं, क्योंकि सद्गुरु तो वही है जो संसार से छुड़ाए और अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में लीन कराए। इसका नाम सद्गुरु। आगे उसका हम वर्णन विशेषता से जानेंगे। अब आगे कहते हैं यहाँ असद्गुरु द्वारा दृढ़ कराए हुए दुर्बोध से अथवा मानादि की तीव्र कामना से ऐसी आशंका भी हो सकती है कि कई जीवों का पूर्व काल में कल्याण हुआ है और उन्हें सद्गुरु के चरण का सेवन किए बिना कल्याण की प्राप्ति हुई है, अथवा असद्गुरु से भी कल्याण की प्राप्ति होती है और असद्गुरु को स्वयं भले मार्ग की प्रतीति नहीं है, परंतु दूसरे को वह प्राप्त करा सकता है। अर्थात दूसरा कोई उसका उपदेश सुनकर उस मार्ग की प्रतीति करे तो वह परमार्थ को पाता है। इसलिए सद्गुरु के चरण का सेवन किए बिना भी परमार्थ की प्राप्ति होती है, ऐसी आशंका का आगे समाधान करते हैं। जैसे कोई कहता है कि असद्गुरु के द्वारा जो दृढ़ कराए दुर्बोध से अथवा मानादि की तीव्र कामना से ऐसी आशंका होती है कि जीवों का पूर्व काल में कल्याण हुआ है और उन्हें सद्गुरु के चरण का सेवन किए बिना भी कल्याण की प्राप्ति हुई है। जो बात ऊपर आई थी उसी बात को यहाँ दोहरा गया है। तो उसकी जो आशंका है उसके समाधान में आगे बताते हैं कि सद्गुरु के चरण का सेवन किए बिना भी परमात्मा की प्राप्ति होती है या नहीं होती है, ऐसी जो आशंका है उसके समाधान में यहाँ आगे कहते हैं, यद्यपि कई जीव स्वयं विचार करते हुए प्रतिबुद्ध हुए हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। यानी किसी से भी सुना समझा, लेकिन वो उसके आधार पर जो स्वयं का स्वयं से स्वयं में चिंतन करते हैं और स्वयं से विचार करते हुए प्रतिबुद्ध यानी बोधि को पाते हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। परंतु किसी स्थल पर ऐसा दृष्टांत नहीं कहा है कि अमुक जीव असद्गुरु द्वारा प्रतिबुद्ध हुए हैं। यानी असद्गुरु द्वारा कभी भी बुद्ध बोधि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब तक जीव स्वयं से स्वयं का चिंतन नहीं करता है, चाहे वो किसी से भी सुना हो, तो असद्गुरु ने कुछ कराया है, इस बात को जड़ मूल से वहाँ उखाड़ने का प्रयास किया गया है। क्योंकि असद्गुरु कराता तो बहुतों को करा देता और सद्गुरु भी कराता तो बहुतों को करा सकता था। न असद्गुरु कुछ कराता है न सद्गुरु कुछ कराता है। वास्तविक तो जो मार्ग का प्ररूपण किया गया है वो मार्ग का प्ररूपण कैसा है और उस मार्ग को जो प्रकाशित किया गया है उस मार्ग को यदि यथार्थ मार्ग हो और यथार्थ मार्ग को यथार्थ रूप से विचार चिंतन के द्वारा अपने परिणमन के द्वारा जो जीव अपनी उपादान की योग्यता से परिणमित होता है वो जीव अवश्य उस तत्व को प्राप्त करता है।
क्योंकि सद्गुरु भी उपदेश तो बहुतों को देते हैं, सब तो पा नहीं लेते हैं। तो सद्गुरु से भी वही प्राप्त कर सकता है जिसकी उपादान की परिपक्वता हुई हो। लेकिन वास्तविक सत्य मार्ग को समझने के लिए जीव को स्वयं से इस स्वाध्याय और सत्संग के द्वारा पहले सत्पुरुषों का द्वारा सत्पुरुष किसे कहा, सत मार्ग कौन सा है, सत शास्त्र किसके कहा, इसको अपने स्वयं के स्वाध्याय के अनुसार अपना स्वयं का निर्णय करना बहुत जरूरी है। नहीं तो किसी भी गुरु को सद्गुरु कह देगा तो कहीं न कहीं वापस मार्ग से भटकना ही हो सकता है। इसलिए कहा, यहाँ कह रहे हैं कि जो भी जीव प्रतिबुद्ध हुए हैं वो स्वयं से स्वयं का विचार करके हुए हैं। उसमें शास्त्रों के कहने का ऐसा हेतु नहीं है कि सद्गुरु की आज्ञा से चलने से जीव का कल्याण होता है, ऐसा हमने कहा है। परंतु यह बात यथार्थ नहीं है, अथवा सद्गुरु की आज्ञा की जीव को कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहने के लिए भी वैसा नहीं कहा है। यानी जिस बात को कहा है कि जीव जब स्वयं से स्वयं का विचार करता है तो उसे अब सद्गुरु की भी जरूरत नहीं है, ऐसा आशय यहाँ नहीं कहा है। इस बात को सिर्फ प्रूव किया जा रहा है कि असद्गुरु की वजह से किसी जीव ने पाया, तो वहाँ यदि असद्गुरु की महिमा बताई जाएगी तो सद्गुरु की महिमा वास्तविक लोक को प्राप्त होगी और जीव असद्गुरु और सद्गुरु के भेद को यथार्थ रूप से समझ नहीं पाएगा। इस अपेक्षा से यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए जो जीव अपने विचार से स्वयं बोध को प्राप्त हुए हैं, ऐसा कहा है, वह भी वर्तमान देह में अपने विचार से अथवा बोध से प्रतिबुद्ध हुए, ऐसा कहा है। परंतु पूर्व काल में वह विचार अथवा बोध सद्गुरु ने उनके सन्मुख किया है। इसलिए जो बात बताई कि इस भव में नहीं परंतु पूर्व भव में ऐसे हमें सद्गुरु मिले थे और वहाँ हमारा सिर्फ वो टंकोत निर्णय करना रह गया था। लेकिन व्यवहार निर्णय जिस जीव का हो जाता है और जो वो निर्णय लेकर अगले भव की जो यात्रा करता है, वो ऐसे असद्गुरु की बातें सुन के भी अपने पूर्व भव के उस निर्णय के आधार पर स्वयं से स्वयं का निर्णय कर सकता है। और जिन्होंने पूर्व भव में नहीं पाया है उनको नियम से इस भव में सद्गुरु की आवश्यकता होती है। इस बात को दृढ़ता से यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए जिसने पूर्व में अपना काम किया है उसे वर्तमान में उसका स्फुरित होना संभव है। इसलिए तीर्थंकर आदि को स्वयं बुद्ध कहा है, वे भी पूर्व काल में तीसरे भव में सद्गुरु से निश्चय संकित को प्राप्त हुए हैं, ऐसा कहा है। जैसे तीर्थंकर जन्मते ही 3 ज्ञान के धनी होते हैं और स्वयं बुद्ध होते हैं, इसका यानी उन्हें किसी भी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि पूर्व भव में सद्गुरु के माध्यम से उन्होंने संकित को प्राप्त किया है। तो कहीं न कहीं जिस भव में सद्गुरु के द्वारा जीव अपने स्वरूप का निर्णय नहीं करेगा, तब तक यानी जब तक सम्यक दर्शन को सद्गुरु के द्वारा प्राप्त नहीं करेगा, तब तक जीव मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। और असद्गुरु जो होते हैं वो उसका निर्णय कराने में असमर्थ ही बताए गए हैं। इसलिए अर्थात जो स्वयं बुद्धता कही है वह वर्तमान देह की अपेक्षा से कही है और उसे सत गुरु पद के निषेध के लिए नहीं कहा गया है। यानी उन्होंने पाया है निसर्गमित जो सम्यक दर्शन बताया है उसे भले इस भव में सद्गुरु की आवश्यकता नहीं लग रही है, तो उसे यह विचार ही करना है कि पूर्व में मुझे सद्गुरु मिले थे और जो मेरा कार्य अधूरा रहा था वो मेरा इस भव में पूरा हुआ है। लेकिन जिनका पूरा नहीं हुआ है और जो होने की ओर नहीं है, उनको सद्गुरु का ही आश्रय लेना पड़ेगा। और सद्गुरु का आश्रय लेना है तो सद्गुरु के स्वरूप को भी यथार्थ रूप से परमार्थ यानी व्यवहार और निश्चय के तरीका से समझना ही पड़ेगा। और यदि सद्गुरु पद का निषेध करे तो सदैव सद्गुरु और सद्धर्म की प्रतीति के बिना समकित नहीं होता,
यह कथन मात्र ही रह जाएगा। इसलिए सद्देव की, सद्गुरु की और सद्धर्म की यथार्थ व्यवहार के रूप से और निश्चय की अपेक्षा से प्रयास करके, उसका स्वाध्याय करके, उसका अभ्यास करके, उसकी सही समझ लेके हर जीव मोक्ष मार्ग में यथार्थ रूप से, परमार्थ रूप से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम नमः। सुखधाम अनंत सुसंत जहि दिन रात रहे तद ध्यान महि। पर शांति अनंत सुधामयते प्रणमो वदते वरते जयते। ओ प्रणमो वदते वरते जयते। सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः।